नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया दुबे बोल रहा हूँ झारखंड प्लस से। दोस्तों, आज मैं हेमंत सोरेन के बारे में चर्चा करूँगा कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है कैसे बचेगी, उनके रास्ते कितने हैं बचने के, और क्या क्या उपाय हैं जिससे वो अपनी सरकार को बचा सकते हैं और वो स्वयं को मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार जो है घिरी हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये खनिज जो है खनन मामला में वो उनका लीज आवंटित जो हुआ था उसमें वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और जिसके तहत वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत वो कहीं न कहीं उनका विधायकी जो है वो कहीं लटका हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि जान रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग जो है इस पे एक्शन लिया है, और रमेश बैस जो है राज्यपाल झारखंड के, उनको लेटर दिया गया है इनकी विधायकी के बारे में, इनके ऊपर एक्शन लेने के बारे में। अगर उनका कोई एक्शन होता है विधायकी के ऊपर तो हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो निश्चित तौर पे वो जा सकती है, लटक सकती है। लेकिन उनके पास कुछ रास्ते भी हैं उनके बचाव के, और उनसे वो मुख्यमंत्री का पद जो है उनके पास या उनके परिवार के सदस्यों के बीच ही रह सकता है। उनके पास मॉडल है कुछ, उस मॉडल को अगर अख्तियार करते हुए, उस मॉडल को फॉलोअप करते हुए वो बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर झारखंड के फिर भी। लेकिन वो मॉडल क्या है तो मैं बात करता हूँ। मॉडल है, जैसा कि आप जान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो है जब चारा घोटाला में जेल गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का भार सौंप कर गए थे, और राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री बनी। उसी प्रकार हेमंत सोरेन जो है कल्पना सोरेन को वो मुख्यमंत्री का चाबी दे सकते हैं और कल्पना सोरेन बन सकती है। दूसरा है कि आप कांग्रेस के जो मॉडल है, जैसे सोनिया गांधी का, और सोनिया गांधी का जो मॉडल है वो है कि ऐसा है कि सोनिया गांधी भी 2006 में यूपीए 1 में जब वो अध्यक्षा थी कांग्रेस की, तो उनके ऊपर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक केस लगा हुआ था, जिसके कारण उनकी लोकसभा के जो सदस्यता थी वो चली गई थी। तो वह पुनः रायबरेली से वो चुनाव लड़कर वो सांसद पहुंची थी। उसी प्रकार जो है इनके पास भी, हेमंत सोरेन के पास एक रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता है कि वो भी बरहेट चुनाव से, उपचुनाव से वो अपना जीत सकते हैं चुनाव, और पुनः जो है वो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर सकते हैं और मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। उनके पास जो है विधायक दल का समर्थन है, जैसे कि कांग्रेस के, राजद के लोग जो हैं बता रहे हैं कि उनका जो है विधानसभा ये जो है विधायक के मंडल के लोग जो हैं उनको फिर जो है पुनः एक बार चुनकर, विधायक के मंडल का सदस्य चुनकर, और पुनः फिर वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन उनको 6 महीना के बाद जो है उन्हें बरहेट उपचुनाव से चुनाव जीतकर पुनः मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। और तीसरी है कि वो आप कह सकते हैं कि अदालत का भी रुख ले सकते हैं, अदालत के पास चुनौती दे सकते हैं अपने ये पक्ष में, तो वहाँ से भी वो अपना कुर्सी को बचा सकते हैं। लेकिन मुद्दा है कि जैसा कि बीजेपी वाले लोग जो हैं, जैसे इनके पीछे जैसे कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे जो है वो पड़े हुए हैं, और निशिकांत दुबे जो है ये बहुत ही एक आक्रामक रूप में हेमंत सोरेन के प्रति
रवैया अपनाते हुए वो अपना वर्चस्व जो है झारखंड में बनाना चाह रहे हैं पूर्णतः। और इस बीच ये भी ये निशिकांत दुबे का एक ट्वीट आया है, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है कि वो ट्वीट है कि महागठबंधन के जो विधायक हैं झामुमो में, वो लोग 3 बसों में भरकर अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ के में लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उनको अपने विधायकों को 3 बसों में भरकर, माधोपुरा एक जगह है, उस जगह जो है लेके जा रहे हैं। और उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर उनके ऊपर एक आरोप भी लगाया है कि इनका पीछा जो है हम छोड़ेंगे नहीं, और इनकी जांच एजेंसी के रूप में और तरह तरह की जो रिपोर्टिंग होगी वो मैं बताते रहूँगा। ये अभी एक ट्वीट आया है, ये निशिकांत दुबे का, जो छत्तीसगढ़ के में जाके छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों को 3 बसों में भरकर विधायकों लोगों को ले जाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ये विचित्र मुद्दा है झारखंड के लिए, हेमंत सरकार के लिए, और उनके अस्तित्व के लिए अपना, कि वो बचे तो बचे कैसे। उनके पास एक भाई है बसंत सोरेन, वो भी कहीं फंसे हुए हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत, उनके ऊपर भी केस है, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और उनके पिताजी जो हैं शिबू सोरेन, उनका भी शरीर जो है अस्वस्थ रहता है, उम्र हो गया है, तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये 3 मॉडल है उनके पास, और इस मॉडल का वो अख्तियार करते हुए वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दर्शकों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।